हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो से हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट की है। यूनिट नंबर 4 में 2 अध्याय हैं, अध्याय 6 और अध्याय 7। अध्याय 6 हमने शुरू किया है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और उसमें हमने अभी एक क्वेश्चन समझाया बच्चों, वो है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका क्या मात्रक होता है और क्या विमित सूत्र होता है। बच्चों उस वीडियो में हमने चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक पढ़ा। पहले तो आप देखें, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र ये लिखा था, हमने पढ़ा था उस वीडियो में। अब देखें, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो हमने पढ़ा था जूल प्रति एम्पियर होता है, जिसे हम वेबर भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? वेबर। आप चाहे तो वेबर को संकेत दे सकते हैं डब्ल्यूबी, ये होता है, ठीक है। लेकिन हम इस एसआई मात्रक को एक और तरीके से लिख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। वो क्या, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखें, ये फाई का सूत्र है, इसमें cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, ये हमने पिछले वीडियो में भी समझा। ये a और b के मात्रकों से मिलकर फाई का मात्रक बनता है। तो यदि हम इन दोनों के मात्रकों का आपस में गुणा कर दें तो डेफिनेट हमें फाई का मात्रक मिलेगा। तो आप पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है? b। बच्चों b है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला होता है गुणित में क्षेत्रफल। बच्चों क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो हम चुंबकीय फ्लक्स के एसआई मात्रक को एक और तरीके से लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब बच्चों हम ये देखने जा रहे हैं सीजीएस मात्रक इसका क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां टेस्ला की जगह पर आएगा गॉस, मीटर की जगह पर आएगा सेंटीमीटर, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये हमने क्या किया, इस मात्रक को सीजीएस में बदल दिया, इसको भी सीजीएस में बदल दिया। तो अब ये जो पूरा मात्रक बना, ये चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक कहलाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होगा? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों याद रखिएगा, इस मात्रक को मैक्सवेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैक्सवेल। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो एसआई मात्रक वेबर होता है और जो सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, इनके बीच संबंध क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं संबंध आपको स्थापित करके बता रहा हूं, लेकिन हमें केवल संबंध याद होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखें, एक वेबर, वेबर को हम चाहें तो टेस्ला गुणित मीटर स्क्वायर लिख सकते। अब हमें इसे मैक्सवेल में बदलना। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि टेस्ला को यदि हम गॉस बना दें और मीटर को यदि हम सेंटीमीटर बना दें तो डेफिनेट ये जो वेबर है ये मैक्सवेल में परिवर्तित हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, टेस्ला को किस में बदलते हैं? गॉस में। तो मैंने इस अध्याय के प्रारंभ में आपको यह समझाया था कि एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस होता है। तो यदि टेस्ला को गॉस में बदलना है तो 10 की घात 4 का गुणा करना है। तो ये 10 की घात 4 काय में बदल गया? गॉस में। अब गुणित में देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? मीटर। बच्चों मीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10 की घात 2। तो मीटर बराबर होता है 10 की घात 2 सेंटीमीटर। लेकिन मीटर के ऊपर क्या लग रहा? स्क्वायर। तो सेंटीमीटर के ऊपर भी क्या लगेगा? स्क्वायर। मतलब मीटर को 2 बार सेंटीमीटर में बदलना है। तो 10 की घात 2 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 10 की घात 2 का 2 बार गुणा मतलब 10 की घात 2 के ऊपर घात 2 बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है 10 की घात 4, ब्रैकेट खोलेंगे तो घातों का गुणा होगा 10 की घात 4। अब जरा पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये समझा कि गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मैक्सवेल लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मैक्सवेल, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, एक वेबर बराबर, इनके आधार समान है, देखिए तो घातें जुड़ेंगी। तो 4 और 4 8, तो 10 की घात कितने हो जाएंगे? 8, और साथ में आएगा मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या निकला कि एक वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? तो 10 की घात 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका उपयोग क्या है? तो यदि वेबर को हमें किस में बदलना हो? मैक्सवेल में, तो आप 10 की घात 8 का गुणा कर दो। और यदि मैक्सवेल को किस में बदलना है? वेबर में, तो आप 10 की घात 8 का भाग अर्थात 10 की घात -8 का गुणा करें। ठीक है बच्चों, ये चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित कुछ स्थितियां थी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।